आगे देखिए, इस तरह जब आदमी को यह पता चला कि पेड़ जीवन का आधार है, जब इंसान को यह पता चला कि पेड़ जो है हमारी लाइफ का क्या है, मेन सोर्स है, तो उसने उनकी खूब सार संभाल शुरू कर दी। सार संभाल मीन्स देखभाल, उसकी काफ़ी देखभाल, टाइम टाइम से उसको पानी देना, ठीक है, उसकी देखभाल, पेड़ों की देखभाल शुरू कर दी। लेकिन फिर आया नया ज़माना, फिर आया मॉडर्न, ठीक है, आधुनिक ज़माना, जो नया ज़माना आजकल का है। आबादी बढ़ी, धीरे धीरे क्या हो गए, पॉपुलेशन बढ़ने लगी। आबादी मीन्स क्या है, पॉपुलेशन, है ना। पहले लेह में कितने, कुछ एक ही घर होते थे, थोड़े से, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ नहीं थी। लेकिन आज आप देखोगे लेह में कितने सारे घर हो गए हैं, जगह जगह कॉलोनियाँ बन गई है ना। आबादी बढ़ी, इसी तरह से दुनिया के हर कोने में आबादियाँ बढ़ने लगी, लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ने लगी। जंगल के जंगल काट दिए गए लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने इसके लिए, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए जंगलों को काटना शुरू कर दिया। क्यों क्यों काटने लगे जंगलों को? ताकि वहाँ पर वो अपने आलीशान घर बना सके, ताकि वहाँ पर कॉलोनियाँ बनाई जा सके। और लोग अपने फ्यूचर को भूल गए कि अगर हम जंगल के जंगल, पेड़ के पेड़ काट रहे हैं तो फ्यूचर में हमारा ही नुकसान होगा। लेकिन लोग इन चीज़ों को भूल करके पेड़ों को काटने लगे ताकि वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सके, लोग आराम से रहें, उस बिल्डिंग के अंदर वो आराम से रहें। इससे नुकसान यह हुआ कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा, है ना। धीरे धीरे लोगों ने कॉलोनियाँ तो बना ली, बड़े बड़े घरों में आराम से रहने लगे। लेकिन नुकसान क्या हुआ कि जो प्रकृति मीन्स क्या है, कुदरत, है ना। कुदरत का जो संतुलन है, जो बैलेंस है ना, वो क्या हो गया, बिगड़ने लग गया, ठीक है। बेमौसमी बारिश होने लगी, ठीक है, बेमौसमी बारिश होने लगी। जब कभी देखो, जब बारिश का सीज़न, रेनी सीज़न नहीं होता है, रेनी सीज़न में बारिश नहीं होती है, उसके बाद फिर बेमौसम जो है बारिश पड़ने शुरू हो जाती है। और उसके बाद बिगड़ने लगा। और सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? पशु पक्षियों पर, ठीक है, जो हमारे पशु और जानवर और पक्षी है। पशु पक्षियों की कई नस्लें गायब होने लगी। इससे क्या हो गया, जंगल जब कटने लग गए, पशु पक्षियों को रहने के लिए जगह नहीं मिली, तो वो जंगल में नहीं रहेंगे तो और कहाँ रहेंगे? जब जंगल ही कट गए, जब उनका घर ही उजड़ गया, तो वो कहाँ रहेंगे? कई नस्लें, उनकी जो कई किस्म थी, वो क्या हो गए, गायब होने लगे। बहुत सुंदर सुंदर पशु पक्षी जो पहले थे, ठीक है, जो पहले थे, किसी समय जंगल में आराम से घूमते थे, पक्षी जो कल थे आज नहीं है, आज वो बिल्कुल है ही नहीं है, गायब हो गई है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर एक बर्ड देख रहे हो आप, डोडो, है ना। डोडो, ये जो बर्ड है ना, ये मॉरिशस से कंट्री है, वहाँ का एक बर्ड है। इसकी खासियत क्या है कि ये, बेशक ये पक्षी है, बर्ड है, आपको लग रहा होगा बर्ड है तो सारे बर्ड्स उड़ते हैं, लेकिन ये जो डोडो बर्ड है ये उड़ता नहीं था, सिर्फ ये ज़मीन पर चलता था, है ना। इस कारण से क्या हुआ कि लोगों ने इसका शिकार करना शुरू कर दिया, लोग बहुत ज़्यादा इसका शिकार करने लगे। और धीरे धीरे लोगों के शिकार करने के कारण क्या हो गया, ये धीरे धीरे इसकी नस्ल जो है बिल्कुल ख़त्म होगी दुनिया से। आज ये बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इसका नाम और इसकी पिक्चर रह गई है। डोडो पक्षी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उदाहरण मीन्स क्या है, एग्जाम्पल है। कुछ अन्य गायब हो गए, कुछ थे, कुछ और भी बर्ड्स, वो भी धीरे धीरे, कुछ जो है जानवर और पशु पक्षी आज अभी भी क्या है, गायब होने की कगार पर है, हुए नहीं है, लेकिन उसकी संख्या, उसके नंबर्स बहुत कम रह गए हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर बाघ, जो कि हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है ना। अपना हमारा नेशनल एनिमल क्या है, बाघ है। वो भी अब बहुत, इसके नंबर जो है बहुत कम रह गए हैं, वो भी धीरे धीरे लोगों के शिकार करने के कारण क्या हो गया, इसकी संख्या भी घटने लग गई है और ये धरती से बिल्कुल गायब होने लगे हैं। पेड़ कम होने से धरती पर बहुत गर्मी पड़ने लगी, है ना। यहाँ पर देखो, कभी कभी हमें पेड़ कम होने लगे तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपने देखा होगा मौसम किस तरह से अपना कहर ढाती है। धरती पर बहुत गर्मी पड़ने लगी, इससे मौसम का चक्र भी क्या हो गया, गड़बड़ा गया। मौसम का चक्र मीन्स जो वेदर साइकिल है वो क्या हो गया, गड़बड़ा गया। बारिश बहुत कम होने लगी। पहले लोग कहते थे कि नहीं, पहले पहले जब हमारे ज़माने में तो बहुत बर्फ़ पड़ती थी दिसंबर में, जनवरी फरवरी में। आजकल आपने देखा होगा सर्दियों में लेह में, है ना, कहाँ होती है बारिश, इतनी बहुत कम होती है, बर्फ़ बहुत कम पड़ती है ना। लोग कहते हैं कि नहीं, अब तो बस आराम से लेह में रह सकते हैं हम, क्योंकि मौसम इतना ठंडा नहीं था। पानी का भीषण संकट आ गया, साथ ही साथ पानी की कमी होने लग गई है। लोगों को बहुत ज़्यादा इसका ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोग एक एक बाल्टी के लिए कई मीलों चल करके उन्हें जाना पड़ता है। पानी की मुसीबत आने लगी, तेज़ आंधियाँ चलने लगी। बहादुर, लेकिन पेड़ बहादुर योद्धा की तरह, ऐसे योद्धा मीन्स सैनिकों की तरह, हमारे रक्षक की तरह
ठीक है, हमारी रक्षक की तरह ऐसे संकटों से लड़ता है, ऐसे मुसीबतों से लड़ता है और मनुष्य के जीवन को सुख से भरता है। जहाँ पेड़ ज्यादा हो वहाँ मिट्टी की सतह एक दूसरे से मजबूती से चिपकी रहती है। जहाँ अगर आप पेड़ ज्यादा लगाओगे वहाँ बाढ़ आने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है, पेड़ की जड़ें मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़ के रखती है ना। तो वो क्या होता है, इससे पानी का भाव थोड़ा कम हो जाता है, धूल मिट्टी भी कम उड़ती है। पेड़ों से बहुत फायदे हैं, है ना। अनेक बीमारियों का इलाज पेड़ उगाना है। मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, वो प्लांट्स पे ही डिपेंड है। अगर प्लांट्स है तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट है जो जिससे दवाइयाँ बनती है। इस समय तो चारों ओर यही सुनाई पड़ता है कि जीवन को बचाना है तो पेड़ों और हरियाली को बचाओ। एक स्लोगन अर्थ डे के दिन, एनवायरमेंट डे के दिन ये बहुत जगह सुनने को मिलता है कि जीवन को बचाना, अगर आपने अपने लाइफ को बचाना है तो पेड़ों और हरियाली को बचा करके रखना है। यह बात बिल्कुल सही भी है ना। अगर हम सब अब भी ना समझे, अगर अभी भी समय है धरती को बचाने का, हरियाली को बचाने का, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने का, तो धीरे धीरे क्या होगा, मनुष्य का धरती पर रहना बिल्कुल कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। अभी तो आप बहुत छोटे हो, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, आपका जो समय आएगा, उस समय अगर अभी से हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे, अपने धरती को बचा करके नहीं रखेंगे, तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब इस धरती पर रहना हम सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चे बड़े सभी चाहे तो धरती की हरियाली बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। आप प्लांट्स लगा सकते हो, पेड़ लगा सकते हो। सिर्फ हर रोज मत लगाओ, लेकिन अर्थ डे के दिन, एनवायरनमेंट डे के दिन तो आप इतना कुछ तो कर सकते हैं ना। हम सब, ये हम सब की ड्यूटी है। प्रत्येक व्यक्ति, हर इंसान कम से कम एक पौधा लगाए और मन से उसकी रक्षा करे। यानी कि पेड़ पौधे लगाए, पानी, उसकी देखभाल बिल्कुल नहीं की और उसको छोड़ दिया, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सूखने लग जाएगा और वो बड़ा होगा नहीं। जगह जगह पेड़ बचाओ समितियां बनाकर, आप जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने अपनी एक एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है। अपना अपना एक छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, बच्चों का ग्रुप बना सकते हैं, जिससे आप पेड़ बचाओ समितियां बनाकर यह काम आप कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हो, ठीक है। तभी बचेगी धरती की हरियाली और आएगी हम सबके होंठों पर सच्ची मुस्कान। शिक्षा, पेड़ लगाओ, धरती को हरा भरा बनाओ। इसकी लेखिका है ऋचा मनु।